बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आप सबके साथ कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस शेयर करेंगे। किस तरीके से आपने पाकिस्तान रेलवेज़ की लेटेस्ट जॉब असिस्टेंट ड्राइवर नौवें स्केल की 417 वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये चीज़ कि आपने इन जॉब्स में चालान आपने किस तरीके से पे करना है, पे ऑर्डर आपने अपना किस तरीके से रेडी करना है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन से डिवीज़न के लिए, कितनी तालीमी काबिलियत आपके पास होनी चाहिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने नेशनल जॉब पोर्टल पर अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। पे ऑर्डर किस तरीके से आपने फिलअप करके पे करना है। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब आप अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो कि आप मेरी स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे, ये एक हफ्ता पहले ऑफिशियली रिलीज हो चुकी थी, बट इनकी जॉब्स जो है वो लाइव नहीं हुई थी नेशनल जॉब पोर्टल पर। अभी ऑफिशियली जॉब्स भी लाइव हो चुकी हैं नेशनल जॉब पोर्टल पर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, नौवीं स्केल की जॉब है। 417 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो यहाँ पे मैं आप सबके लिए ज़ूम कर लूँ तो इसको यहाँ पे आप जो है 18 जनवरी 2026 से पहले-पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है, जो कि नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू ही होगा, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। मिनिमम एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आपकी जो एज है वो कम से कम 30 साल और 5 साल का आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में सपोर्ट स्टाफ ऑप्शन लाज़मी सेलेक्ट करना है, जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? अभी आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लास्ट में बतानी है। इन जॉब्स में मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। देखा जाए तो मेल सिटीज़न, ये जॉब सिर्फ मेल के लिए ही है, फीमेल्स के लिए नहीं है। पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आपकी क्यूरी कवर हो चुकी होगी। कैटेगरी की बात की जाए तो असिस्टेंट ड्राइवर की वैकेंसी है, नौवें स्केल की वैकेंसीज़ आपको पता है। तालीमी काबिलियत यहाँ पे 3 ऑप्शंस इन्होंने रखे हुए हैं। सबसे पहले अगर आपकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास है, सेकंड डिवीज़न में विद साइंस में आपने की होनी चाहिए और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। वो भी सेकंड डिवीज़न में इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल वगैरह में हो। अगर डिप्लोमा नहीं है तो अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग में सेकंड डिवीजन में और आपके पास 3 महीने का कंप्यूटर का कोर्स वाला सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी है कि अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस में की हुई आईसीएस में सेकंड डिवीजन में देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिवीजन वाइज़ बाकायदा यहाँ पे वैकेंसीज़ अनाउंसमेंट कर दी गई है। भावलपुर या पेशावर की यहाँ पे 33 है, रावलपिंडी की 30, लाहौर की 26, मुल्तान की 51, सखर की 66, कोटा की 29, कराची की 128 और टोटल ग्रांट की बात की जाए तो 417 नंबर वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। एज लिमिट वही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो ये चीज़ अब मैं रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। किसी के लिए 3 साल के लिए दिया गया है, जो कि तरबीला एरियाज़, आज़ाद जम्मू कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज़ से हैं। 15 साल का एज एज रिलैक्सेशन उनको दिया गया है, जो कि एक्स सर्विस आर्मी मैन हैं। 10 साल का एज रिलैक्सेशन उनको दिया गया है, जो कि बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह हो, जिन्होंने अपनी कोई भी सरकारी मुलाज़मत 2 साल तक मुकम्मल की हुई हो, देन उनको 10 साल के यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 5 साल का एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा, जो कि सिविल सर्वेंट के जिनके वालिद-ए-वालिदा इंतकाल कर चुके हैं, उनके बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है? ये तमाम चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दी गई हैं। इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे देख लें कि अगर आप कोई भी सरकारी मुलाज़िम हैं, तो आपने एनओसी के थ्रू अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ बता दी गई है कि इसके लिए कोई भी इदारा आपको खर्चा वगैरह नहीं देगा और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट पास होंगे, उनका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन भी होगा, जो कि मस्ट कैरीड होगा एजेंसीज़ वगैरह के थ्रू और आपने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। कोटा की बात की जाए तो यहाँ पे 60% कोटा ओपन मेरिट पर है, 5% कोटा जो माइनॉरिटी नॉन मुस्लिमों के लिए है, 5% कोटा यतीमों के लिए है, 10% कोटा एक्स सर्विस आर्मी में एक्स सर्विसमैन के लिए है और 20% कोटा जो कि रेलवे एम्प्लॉय हैं उनके लिए है, ठीक है? बाकी अगर इनकी यहाँ पे वेटेज ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो 70% आपका रिटन टेस्ट होगा और 30% आपका इंटरव्यू होगा। नोट की बात की जाए, अथॉरिटी के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ भी कर दें, डिक्रीज़ भी कर दें। बट सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग फ़ी अमाउंट आपने ₹1000 फॉर द ईच एप्लीकेशन, हर एक एप्लीकेशन, ज़ाहिर-सी बात है एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई हुआ है, तो आपने एक ही वैकेंसी के लिए ₹1000 फ़ी पे करनी है। मस्ट बी डिपॉज़िट एट सीसीटी कैश ऑफिस लाहौर। अगर आप लाहौर से हैं तो आपने कैश ऑफिस लाहौर में फ़ी पे कर सकते हैं, जो कि आपने पे ऑर्डर करना है, ठीक है? और इसके अलावा ऑल स्टेशंस मास्टर एंड द बुकिंग ऑफिस ऑफ द पाकिस्तान रेलवेज़।
2 तरीकों से आप देखें बेटा फ़ीस पे कर सकते हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम लाहौर तो आपने सिंपली सीसी कैश ऑफ़िस लाहौर जाके ₹1000 आप उनको देंगे। आप उन्हें कहिएगा कि मैं असिस्टेंट ड्राइवर वैकेंसी के नो में स्किल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ भी आप सबके लिए लिखी हुई है। मैं यहाँ से भी आपको रीड करके बताऊँगा, ठीक है? वर्ड फ़ाइल है मेरे पास अच्छे तरीके से लिखी हुई है, बट मैं ये चीज़ पहले यहाँ से क्लियर करना चाह रहा हूँ। ठीक है? आप उन्हें 1000 देंगे, आप बोलेंगे कि मैंने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, तो वो आपको एक पे ऑर्डर देंगे। वो आपका नाम जिसके ऊपर लिखा होगा, आपका मोबाइल नंबर, आपका सीएनआईसी नंबर, तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी, ठीक है? अगर आप लाहौर से नहीं हैं, तो ये वाली चीज़ इन्होंने साफ-साफ मेंशन की गई है कि ऑल स्टेशंस मास्टर्स एंड द बुकिंग ऑफिस, जो भी पाकिस्तान रेलवे के स्टेशन ऑफिस होते हैं, जहाँ से आप टिकट्स लेते हैं, तो आप उनको जाके बोल सकते हैं कि सर ₹1000 आप मुझसे लें, आप काइंडली मुझे पे ऑर्डर बना के दे दें मेरी इस जॉब के लिए, ठीक है? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेशन मास्टर्स के पास नहीं जा सकते या पुलि जो इनका रेलवे स्टेशन है वहाँ आपके घर से दूर है, तो जो भी आपके घर के करीब बुकिंग ऑफिसेज़ वगैरह होंगी जो कि ओरिजिनल होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई घर से बैठा टिकटें वगैरह बुक करवा के दे रहा है आपको, वो नहीं बुकिंग ऑफिस होती। जो कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ऑर्गेनाइज़ की होती है हर एक शहर में, वहाँ भी जाके आप अपना पे ऑर्डर ईज़िली उन अपना जो है बनवा सकते हैं। जब आप पे बनवा लेंगे तो उस पे ऑर्डर को आप एमआर कहते हैं, ठीक है? जो कि आपने अपलोड करना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। और यही चीज़ मैंने वर्ड में भी आप सबके लिए की है कि कितनी अमाउंट है, ₹1000 है। पैसे कहाँ जमा करवाने हैं, लोकेशन अगर आप सीसी ऑफ़िस लाहौर, अगर आप लाहौर से हैं तो आप सीसीटी कैश ऑफ़िस लाहौर में जमा करवाएँगे। अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट या शहर से हैं तो आप पाकिस्तान रेलवे के किसी भी स्टेशन पर जाके स्टेशन मास्टर से ऑफ़िस में पे ऑर्डर बनवा सकते हैं, या बुकिंग ऑफ़िस पाकिस्तान की जो पाकिस्तान रेलवे की होती है वहाँ से भी आप अपना पे ऑर्डर बनवा सकते हैं। जमा करवाने के बाद क्या करना पड़ेगा? ठीक है, जमा करवाने के बाद आपको एक रिसिप्ट देंगे जो एक एमआर कहलाती है। ये रसीद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, आपने इसकी फ़ोटोकॉपी भी अपने पास करवा के रखनी है, और आपने यही रसीद नेशनल जॉब पोर्टल पर जब आप अप्लाई करेंगे, आपने अपना वहाँ पे जो है और पे ऑर्डर नंबर वो भी आपको एंटर करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? आपके पास यहाँ पे हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वहाँ पे आपको जो भी आपका पे नंबर होगा, आपको अपना पे नंबर भी लिखना होगा, पे ऑर्डर नंबर, और आपने यहाँ पे आपके बाकी डेट वगैरह भी मेंशन होगी। जो इन्फॉर्मेशन उस रसीद के ऊपर होगी, वो आपने अपलोड करनी होगी और रिटर्न भी लिखनी होगी। रसीद आपने नेशनल जॉब पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और आप अपने पास लाज़मी ध्यान से रखनी होगी। अच्छा, ये तमाम चीज़ ना मैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। अभी हम चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई से पहले मैं आपको एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ, जो कि इनकी मेन वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आप सिंपली इनकी मेन वेबसाइट पर आइएगा, आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है? मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आते हैं अभी हम करियर्स वाले पर। फिर आपने आ जाना, ये देखें, वेस्टर्न पोर्ट फोर्स दी असिस्टेंट ड्राइवर के लिए आपने सिंपली यहाँ पे लास्ट डेट भी मेंशन है, डेट कब पोस्ट हुई है वैकेंसी ये भी मेंशन है। आपने सिंपली डाउनलोड फाइल पे दबाएंगे तो आपके पास ये वाली फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगी, ठीक है? होपफुली एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका आपको आ गया है। अभी चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ। अप्लाई के लिए सिंपली मैं इसको कर देता हूँ अगेन रिफ्रेश आप सबके लिए। हम नेशनल जॉब पोर्टल पर आ चुके हैं, मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। आपने सिंपली नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे जो लाइन चल रही है ये देखें, पाकिस्तान रेलवेज़ हेडक्वार्टर ऑफिसर 417 वैकेंसी थी, आपने इस पे टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद आपके पास इस तरीके की एक ही वैकेंसी है जो कि 417 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए, आपने इसे ही देख लेना है। देन आपने सिंपली अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाना है। जैसे आप इस पे दबाएँगे तो यहाँ पे आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। आपने सिंपली व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन पे दबाएँगे तो आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। ये वही चीज़ है जो कि एडवर्टाइज़मेंट वाली है। सिंपली आपने हाइड जॉब डिस्क्रिप्शन पे दबाना है, फिर आपने सिंपली लॉगिन और साइन अप पे दबा देना है। लॉगिन और साइन अप पे दबाने के बाद अगर यहाँ पे आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपने आना है साइन अप पर। साइन अप पे आने के बाद आपका सबसे पहले कैंडिडेट साइन अप होगा, आपने इसे नहीं छेड़ना। अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर मुकम्मल यहाँ पे एंटर करना है। बराए मेहरबानी ईमेल एड्रेस आपने अपना एक्टिव लाज़मी देना है। पासवर्ड रीटाइप पासवर्ड करके आपने सिंपली साइन अप कर लेना है। साइन अप के बाद आपने जो ईमेल एड्रेस दिया होगा आपने चले जाना अपनी जीमेल पर, वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन लिंक आएगी, आप वेरिफिकेशन करेंगे। देन आपने मोबाइल नंबर भी जो प्रोवाइड करेंगे, मोबाइल नंबर के ऊपर भी आपको ओपीटी कोड आएगा जो कि 4 या 5 नंबरों का होगा, डिजिट का होगा, हिस्सों का होगा। आपने वो एंटर करके आपका अकाउंट जाके फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे व्यूअर्स बीच में मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि अगर आपसे नेशनल जॉब पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा है या आप आपसे अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा तो आप हमसे भी अकाउंट वगैरह क्रिएट करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मली के नाम से है। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपसे तमाम इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप नंबर पे ले लेंगे। हम आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे, वहाँ से आपसे तमाम मालूमात हासिल करके पेमेंट डन करके
आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, अकाउंट क्रिएट कर देंगे, ठीक है? इस तरीके से अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने आ जाना है साइन इन पर। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ऊपर, यहाँ पे आता है साइन इन पर, लॉगिन पर आने के बाद यहाँ पे अपना जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा वो अपना एंटर करेंगे। जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आएगा। पासवर्ड आपने अपना एंटर करने के बाद आपने सिंपली लॉगिन साइन इन कर लेना है अपना। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने आप सबके लिए अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखें तो यूज़र प्रोफाइल मेरी 100% जो है कंप्लीट है। मतलब यहाँ पे सिंपली आप आएँगे, इस पे आपने अपनी तस्वीर वगैरह अपलोड करनी है, अपना नाम वगैरह अपना एंटर करना है, ठीक है? इसके अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ इस अपने जॉब एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है? सिंपली डैशबोर्ड पर आते हैं, ये होम वाले टैब पर आते हैं, ठीक है? होम वाले टैब पे आने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड का भी ऑप्शन आ चुका है, मेरा सीवी मैनेजर, यहाँ पे जो सारी जो गेम है वो सीवी मैनेजर की है। सिंपली अभी मैं इस पे दबाऊँगा, इस पे दबाने के बाद अभी पहले वाला इंटरफ़ेस आपने जो आया होगा वो देखें, और अभी भी जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास अभी ये वाला इंटरफ़ेस आ चुका है। यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पे जो सीवी कंप्लीशन है मेरी वो 65% होनी चाहिए, जो कि कंप्लीट नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो टिक आ चुका है। फील्ड ऑफ द एक्सपीरियंस मैंने इस सपोर्ट स्टाफ ने एंटर नहीं किया तो ये वाली चीज़ आ गई, और इसके लिए मेरी एज भी बिल्कुल सही है, ठीक है? सिंपली मैं आऊँगा, क्लिक है गो टू द सीवी मैनेजर के ऊपर, जैसे ही मैंने इस पे दबाया तो मेरे पास यहाँ पे अगेन ऑप्शन आ चुका है कि आप अपना अकाउंट लॉगिन करें। ठीक है व्यूअर्स, मैंने अपना अगेन अकाउंट ओपन कर लिया है। यहाँ पे जो भी सारी गेम है वो सीवी मैनेजर के ऊपर है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर आपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में सपोर्ट स्टाफ एंटर करना है, फिर अगर वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड ही नहीं है तो ये चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी और आपकी जो प्रोफाइल है वो 65% कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? फिर आप जैसे उस अगेन होम वाले टैब पर आएंगे, होम वाले टैब पर आने के बाद आपने उस जॉब के लिए स्पेसिफिक क्लिक कर देना है जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो नीचे टर्म एंड कंडीशंस पे 3-4 टिक आएँगे, आपने 3-4 टिक करने के बाद आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। आई विल रिपीट इट अगेन कि यहाँ पे आपने जो भी बाय मिस्टेक अगर आपसे गलती हो गई, तो वो चीज़ आपकी बाद में सही नहीं होगी अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक मर्तबा सबमिट कर दिया। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना दी है, तो ये हमारा जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा कि आपने किस तरीके से नेशनल जॉब पोर्टल पर अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है, ठीक है? ये देखें कि मैं आगे ले आता हूँ वीडियो, तो इस हिसाब से आप देख लें, ठीक है? मतलब मैंने हर एक My work चीज़ यहाँ is पे easy कंप्लीट because डिटेल में बता दी है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपसे अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद तमल्ली के नाम से है। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, आपको सैटिस्फाई कर देंगे अच्छे तरीके से कि आपकी प्रोफाइल भी आपको बना के दे देंगे। यहाँ पे एक मतलब आपने प्रोफाइल बना ली, आपकी लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है। देन जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट होगी, जस्ट आपने आपको उस पे क्लिक करना है और आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्वेरीज़ होंगी हमने कवर करने की मुकम्मल कोशिश की है। इसके अलावा अगर और भी क्वेरीज़ वगैरह हों, या अगर आपको रिटन टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। मेरे पास जो भी मटीरियल होगा उसके ऊपर भी मैं आप सबके लिए लाज़मी कंप्लीट डिटेल में न्यू वीडियो लाज़मी लाऊँगा। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।